देखो ये परसेंटेज जो शब्द बना है, या हम प्रतिशत जो शब्द बनता है, ये प्रतिशत, ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक आपका प्रति और एक होता है आपका शत। ठीक है। अब प्रति का मतलब जो होता है वो होता है प्रत्येक भाग या प्रत्येक। शत का मतलब होता है 100, या फिर हम कह सकते हैं 100। ठीक है, कि 100 का वो प्रत्येक हिस्सा, 100 का वो प्रत्येक हिस्सा जो इसे उससे अलग कर दे, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रतिशत कहलाता है। जैसे एक चीज है 100%। देखो 100% अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू होती है, कि अगर आपके सामने कहीं 100% लिखा हुआ है तो वो एक कंप्लीट वैल्यू है। अब मैं इसमें से एक निकाल दूं, ठीक है, एक अगर मैं निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? 1%। तो 100 का एक हिस्सा मैंने निकाला तो कितने प्रतिशत निकाल दिया? 1% निकाल दिया। 100 में से मान लो मैंने 5 निकाल दिया, तो 100 में से अगर 5 हिस्से निकाल दिए तो प्रतिशत भी कितना निकल गया? 5% निकल गया। तो 100 में से जो चीज अलग हो रही है वही क्या है? प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाती है। मैं 100 में से 15 निकाल दूं तो 15 क्या रहेगा? 100 का 15% आ जाएगा। ठीक है, 100 में से एक निकाला तो 100 का 1%, 100 में से 5 निकाला तो 100 का 5%, 100 का 15 निकाला तो 15%, 100 में से मैंने 25 निकाल दिया तो कितने प्रतिशत निकाल दिया उसमें से? तो जितना हिस्सा उससे अलग होता रहेगा वो उतना ही प्रतिशत में कन्वर्ट होता रहेगा। मान लो 100 में से मैं 70 निकाल दूं तो मैंने 100 का कितने प्रतिशत निकाल दिया? 70% निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने बताया कि 100% जो होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू होती है। और ध्यान रखना, जो कोई चीज कंप्लीट होती है वो होती है हमेशा कितनी? एक। कि अगर मैं 100% कहूंगा तो 100% का अगर नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? एक आएगा। मान लो मैं कह दूं 50%। ठीक है, अब क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी होती है? एक होती है कंप्लीट। उसमें ये मत कह देना कि अभी तो आपने 1% के बराबर, मैंने कहा कि 100% में से 1% निकाला, ये परसेंट नंबर निकल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, 100% अपने आप में कितना होता है? एक होता है। तो 50% कितना होगा? 1/2 होगा। क्यों होगा? कि भाई 100 का आधा 50 है, तो इसका आधा कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। मैं लिख दूं यहां पे 25% कितना होगा? क्यों होगा भाई? 100 का कितना हिस्सा है? ये 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, ये तो है प्रतिशत वैल्यू, ये है इनकी भिन्नात्मक वैल्यू यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू। ये तो है परसेंटेज वैल्यू, और ये है आपकी क्या? फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है ना, ये बहुत सारी होती है, तो आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं भी हो तो आपको निकालनी आनी चाहिए। निकालेंगे कैसे? तो ये तो मैंने कुछ बेसिक बताए थे। अब देखो दो केस बनते हैं, या तो प्रतिशत लगाना या फिर क्या बनेगा? प्रतिशत हटाना। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअल में हम कुछ नहीं करते, नंबर में से प्रतिशत को हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? कि अगर मुझे किसी नंबर में से प्रतिशत हटाना है, जैसे अगर यहाँ पे लिख दूं मैं 25%, अब मुझे इस 25% से प्रतिशत को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? इस 25 में 100 से भाग कर दूंगा। ठीक है, तो जब हमें प्रतिशत हटाना है तो हम क्या करते हैं? 100 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, प्रतिशत लगाना है तो आप क्या करोगे? 100 से, ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत यूज होगी आपकी परसेंटेज वाले चैप्टर में, कि अगर प्रतिशत किसी नंबर में से हटाना है
तो आप उस नंबर में 100 से भाग कर दो। प्रतिशत किसी नंबर में लगाना है तो आप उस नंबर में 100 से गुना कर दो। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि भाई 25% को का प्रतिशत हटाओ, देखो जब हम किसी क्वेश्चन में से प्रतिशत हटाते हैं ना तो डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है। कई बार क्वेश्चन कैसे आएगा कि 25% को भिन्न में बदलो। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा आ रहा है कि 25% को भिन्न में बदलो, तो आपको क्या करना है, मतलब उस प्रतिशत को हटाना है, और प्रतिशत को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अब 25% 25/100, अगर कोई नंबर कट रहे हैं तो आप डिवाइड कर दो। जैसे 25 एकम 25 और 25 चौका तो कितना आ गया, अब यहां पे भी आया था 1/4। अब मैं आपके सामने लिखूं 40% को उसमें बदलो भिन्न में, तो 40% का मान कितना आएगा, 4/, हाँ जी भाई, प्रतिशत हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 4/10 बचा। अब देखो 4/10 भी तो कट जाएगा हमारा, 2 दूनी और 2 पंजे, तो 40% की भिन्नात्मक वैल्यू कितनी होती है, 2/5। अगर मैं तुमसे कहूं 10% बताओ, 1/10 हो जाएगा। ये तो सिंपल, कैसे कि 10/100, 0 से 0 कट जाएगी, बचेगा कितना, 1/10। अब मैं तुमसे कहूं 15% को भिन्न में बदलो, 3/, कैसे कि 15/100, 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/20। आपसे मैं कह दूं 20% को बदलो, 1/5। तो देखो ये नंबर ना तुम्हारे याद होने चाहिए कि 25% बराबर होता है 1/4, 20% होता है 1/5, 15% होता है 3/20,